जो कि इस वक्त मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है, क्योंकि इस वक्त इसराइल का नंबर दूसरा हुआ हुआ है और इस बंदे का नंबर पहला हुआ हुआ है गालियां खाने में। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे में जरा भी तमीज नहीं है कि ये किससे किस तरह बात कर रहा है, इसको औरतों के साथ किस तरह से मुखातिब होना चाहिए। ये औरतों को कहता है कि मैं आपको ठुड्डे मारूंगा, ये औरतों को कहता है कि अगर आपकी दम है तो आप मुझे रोक कर दिखाएं। ये अल्फाज बोलते हुए मेरा खुदा गवाह है कि मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक मेरे चैनल पर मैंने इस तरह के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं किए, ना ही कभी किसी के इस तरह के अल्फाज मैंने रिपीट किए हैं। बट दिस टाइम ये बात मैं स्पेशली इसलिए अपने चैनल पर कर रहा हूँ और तुम सब लोगों को बता रहा हूँ, ताकि इस फितने के खिलाफ हम सब लोग मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं इस तरह से अपने काम को जारी रखें जब तक ये फितना बंद ना हो जाए। ये कहते हैं ना कि मैं हूँ रजब फैमिली, ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। एक और चीज़ बताता चलूँ कि ख़ानदानी और बदनस्ले बंदे में फ़र्क ये होता है कि जो ख़ानदानी मर्द होता है ना, वो कभी भी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों की लड़ाई लड़ता है। इसीलिए जब हमारे जो एडिट्स बनाने वाले हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं या हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इसकी फैमिली के खिलाफ एडिट्स बना रहे थे, तब तेरी सो कॉल्ड बहन ने ही उनको कॉमेंट करके कहा था कि प्लीज़ 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 आइंदा के बाद मुझे और उसकी बहन को कभी भी इस तरह की चीज़ों में नहीं लेकर आना। दरअसल एक अदद हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज़ को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। वो एक शख्स वैसे कह रहा था कि उसने हमें तकरीबन कुछ महीनों से ना इग्नोर करना शुरू किया हुआ है, लेकिन असल हकीकत आज की इस वीडियो में बयान करूंगा कि उसने हमें इग्नोर करना शुरू नहीं किया, बल्कि हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि हमें एहसास हो गया कि जिसके साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं उसकी तो इतनी औकात ही नहीं है, वो तो इतने कैलिबर का मालिक ही नहीं है, वो तो इतना गंदा, इतना बदबख्त है कि जिन सब्सक्राइबर्स को वो अपनी फैमिली बोलता है वो पैसों के लिए उनके इमोशंस को, उनको किसी भी तरह से बेच सकता है। फिर मैंने सोचा कि इससे ना मुझे किनारा कशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फितना है। अब मैं इसको फितना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करता है, कभी ये शिया सुन्नी इख्तलाफ पैदा करता है, कभी ये किसी की लड़ाई करवाता है। तुम लोग यकीन मानो, तुम लोग मेरी इस बात के साथ ना 100% मुत्तफिक होगे कि जब से ये बंदा सोशल मीडिया पर आया तब से बिल्कुल सुकून नहीं है। यार क्या सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर ही बुरे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये शख्स ही अच्छा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये शख्स ही सिर्फ एक ऐसा फितना है जो जिसके साथ बैठता है उसी को काटता है, ये जहां पर खाता है वहां पर ही मूत देता है। वंस अगेन क्लियर करता चलूं कि फितना फैमिली, मैं इसके चैनल को और इसको कह रहा हूं, ठीक है, और मैं किसी ऑडियंस को मुखातिब नहीं कर रहा फितना कहकर, क्योंकि उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है। वो 15